हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एवरीवन। मेरा नाम है जितेन और आप देख रहे हैं घुमक्कड़ फैमिली। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इस टाइम साउथ कोरिया में हूं और पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको साउथ कोरिया का सिटी एरिया तो दिखाया है, जिसमें मैंने आपको सियोल दिखाया और साथ ही साथ मैंने आपको बुसान भी दिखाया। आज मैं आ गया हूँ वापस से सियोल में। सियोल के पास एक गांव है छोटा सा। आज 12 बजे हमारी फ़्लाइट है, यहाँ से वापस हम लोग इंडिया जा रहे हैं। फ़्लाइट हमारी सियोल से पहले वियतनाम जाएगी, हो ची मिन सिटी, और वहाँ पे 4-5 घंटे का एक लेओवर है। उसके बाद हो ची मिन सिटी से हम लोग वापस न्यू दिल्ली पहुँचेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ साउथ कोरिया का एक गाँव। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये बिल्डिंग जिसमें हम लोग रह रहे हैं अभी, फर्स्ट फ्लोर पर हम लोग यहाँ रहते हैं। इसको ये लोग यहाँ पे सेकेंड फ्लोर बोलते हैं। इन लोगों के लिए फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर ही होता है एक्चुअली। और ये घर के हमारे बिल्कुल सामने यहाँ पे खेत है और खेत के उस पार एक छोटा सा जंगल टाइप का एरिया है वो। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये है तो गांव, लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ मैंने देखी हैं लोगों के पास, एकदम लंबी लंबी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ हैं यहाँ पे सबके पास। और गांव ये है बहुत साफ़ सुथरा। एयरपोर्ट से अराउंड 5-6 किलोमीटर दूर है, पर जैसा सिटी एरिया है उस तरीके से भी नहीं है। एक कंपाउंड है ये छोटा सा, जिसमें 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग, 4 बिल्डिंग और 5 बिल्डिंग, टोटल 5 बिल्डिंग इस कंपाउंड के अंदर है। और हर कंपाउंड में 8-8 घर हैं। सड़कें देखो तो बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी हैं। बाकी एक चीज़ मैंने देखी यहाँ पे, सड़कों के किनारे पे यहाँ पे ये पम्पकिन उगा रखे हैं। ये देखो, आपको ये लगा भी हुआ है यहाँ पे एक पम्पकिन। ये यहाँ पे गांव का एक बढ़िया घर बना हुआ है। आप ये देखो, गांव के अंदर भी गाड़ियों को खड़े करने के लिए इन्होंने प्रॉपर लाइनों से मार्किंग करी हुई है। अभी सुबह का टाइम है, इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी। मेरे को पूरे साउथ कोरिया में कहीं पे बिल्लियाँ, कुत्ते कुछ भी नज़र नहीं आए थे, पर इस गांव में आते ही हर जगह बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ नज़र आ रही हैं। साउथ कोरिया में एक परेशानी है कि यहाँ पे लोगों को अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लोगों से कम्युनिकेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये यहाँ पे मक्का लगा हुआ है और सामने कुछ वहाँ पे दिख रहा है मेरे को, कुछ कॉर्न उग भी रहे हैं वहाँ पे। और कॉर्न के पीछे अगर आप देखें तो वहाँ पर सारी मिर्ची की खेती हो रखी है। गांव होने के बावजूद भी यहाँ पे आप देखें तो कूड़े को यहाँ पे इस तरीके से सेग्रीगेट किया जाता है। प्लास्टिक के लिए अलग बैग है, बॉटल्स के लिए अलग बैग है, पेपर के लिए अलग बैग है। तो इस तरह से यहाँ पे कूड़े को भी लोग आके अलग अलग उसमें फेंक करके चले जाते हैं। ये हरी मिर्च है अभी, और यही हरी मिर्च अभी लगी रहेगी तो पकने के बाद ये ऐसे लाल हो जाएगी इस तरह से। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बैंगन लगे हुए हैं, ये लंबे वाले बैंगन हैं। तो इस तरह से यहाँ पे लोगों ने अपने घरों के आगे ग्रीन हाउसेस भी बना रखे हैं। यहाँ टमाटर उगा रखा है इन्होंने। साउथ कोरिया में सब्जियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हैं। टमाटर का रेट यहाँ पे 100 रुपये का एक है, आलू अराउंड 250-300 रुपये किलो, प्याज 300 रुपये किलो। सब्जियाँ यहाँ पे बहुत महंगी हैं। गाँव में लोगों ने अपनी सब्जियाँ खुद ही उगा रखी हैं। यहाँ पे देखो आप, पम्पकिन ही पम्पकिन लगे हुए हैं इसमें अंदर। और साइज़ देखो आप पम्पकिन का, ये देखिए कितना बड़ा पम्पकिन लगा हुआ है यहाँ पे। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का खेत है तो कोई चलता फिरता यहाँ से तोड़ करके ले जाएगा। एक चीज़ मैंने नोटिस करी थी, यहाँ पे बाहर हाईवे है, तो हाईवे के भी किनारे पे ऐसी पम्पकिन की बेल लगी हुई हैं और वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े पम्पकिन हुए पड़े हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं, कभी कभी तोड़ ताड़ के ले जाते हैं। ये हम पहुँच गए हैं गाँव की मेन सड़क पे। यहाँ भी आप देखें तो सड़क पे सारी मार्किंग अच्छे से हो रखी है कि गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक सेल्फ कार वॉश स्टेशन है। यहाँ पे अलग अलग स्टेशंस बने हुए हैं। यहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं और यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करके धो लेते हैं। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये इस गाँव का एक इकलौता कन्वीनियंट स्टोर है। यहाँ से लोग अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं। गाड़ियाँ इनफैक्ट यहाँ पे सस्ती हैं बहुत, इंडिया से आधे प्राइस पे हैं गाड़ियाँ। ये आप देखें तो फोर्ड मुस्टांग खड़ी हुई है यहाँ पे। गाड़ियाँ अगर आप देखें तो गांव में भी लोगों के पास BMW गाड़ियाँ हैं। खैर आजकल तो अपने इंडिया में भी गांव में ऑडी BMW दिखाई दे जाती हैं। हाँ, तो मैं गाड़ियों का जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे गाड़ियाँ इंडिया से आधे दाम पे हैं। यहाँ के 2 मेजर कार ब्रांड्स हैं, हुंडई और किया। सड़क पे चलने वाली 70% गाड़ियाँ जो हैं वो हुंडई और किया की हैं। तो यहाँ पे गाड़ियों पे उतना ज़्यादा टैक्स नहीं है क्योंकि वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ हैं, तो इसलिए कारें यहाँ पे काफ़ी सस्ती हैं। जो गाड़ी हुंडई की इंडिया में 20 लाख की है, वो यहाँ पे 10-11 लाख रुपए में मिल जाती है। ये बहुत बड़ा पेठा है अंदर एक, और एक आपको वहाँ सामने दिखाई दे रहा होगा कि ये कम से कम 5-7 किलो का पेठा होगा। ये 16 दिन में से एक बार भी मैंने कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी कट नहीं देखा है, चाहे वो ये गाँव हो या शहर हो। ये यहाँ पे मुझे लगता है धान की खेती हो रखी है। हालाँकि मुझे अच्छे से नॉलेज नहीं है कि ये क्या है, बट मुझे लगता है कि ये चावल की खेती है।
ये शायद से मेपल ट्री है। यहाँ पे ये पत्ते जब पीले पड़ जाते हैं और जब झड़ जाते हैं तो सड़कों पर ये फैल जाते हैं, तो बहुत सुंदर नज़ारा हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे आगे एक छोटी सी साफ़ पानी की स्ट्रीम बह रही है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक पानी की स्ट्रीम यहाँ पे बह रही है। हालांकि उतना ज़्यादा साफ़ तो नहीं है पानी, जैसा हमारी नहरों का पानी हो चुका है। उतना गंदा भी नहीं है, पर पूरी तरह से साफ़ भी नहीं है। मुझे लग रहा है यहाँ पे सीवेज का वाटर शायद इसमें मिक्स हो रहा है, बट शायद सीवेज का जो वाटर इसमें आ रहा है वो ट्रीट होकर के आ रहा है, क्योंकि वो सीवेज का पानी मुझे कोई उतना गंदा पानी नहीं लग रहा है। तो ये यहाँ पे एक स्ट्रीम बना रखी है इन्होंने। कोरिया में हर चीज़ जो मैंने देखी है, इन लोगों ने बहुत ही प्लानिंग के साथ सारी चीज़ें कर रखी हैं यहाँ पर। जनरली मैं लोगों को देखता हूँ तो वो ये बोल देते हैं कि हम इस फलाना देश में गए थे तो वहाँ के लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, इस देश के लोग बहुत अच्छे हैं, इस देश के लोग बहुत रूड हैं। इस तरीके से लोग अपनी ओपिनियन देते हैं, बट मेरा मानना ये है कि किसी भी देश के लोग अच्छे या बुरे नहीं होते। हर इंसान का अपना अलग ही नेचर होता है, तो इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ख़राब भी रहा है। सब्ज़ी की दुकान पे जब ये लोग सब्ज़ी बेचते हैं तो वहाँ पर ये सब्ज़ियों को टोकरी में रखते हैं, और जब मैंने वो टोकरी में टमाटरों को छुआ तो पहले तो वो जो सब्ज़ी बेचने वाली जो बंदी थी वो इस बात पे नाराज़ होगी कि मैं उसको टच ही क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पे तरीका ये है कि आप आइए, पैसे दीजिए और टोकरी में जो माल है वो लेकर के चले जाइए। बीइंग अ कस्टमर, अगर मैं आपसे कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो ये मेरा पूरा हक है, मैं एटलीस्ट ये तो जान लूँ कि मैं क्या खरीद रहा हूँ। तो मैंने उन टमाटरों को उठा करके जब देखा तो नीचे से टमाटर 2 गले हुए थे और एक टमाटर पूरा हरा था। तो मैंने उससे बोला भाई इसको चेंज कर दे, तो पहले तो वो इस बात पे और भड़क गई। फिर उसने बोला कि मैं आपको 5 टमाटर नहीं दूंगी, अगर आप छांट के लोगे तो आपको 4 टमाटर मिलेंगे। तो मैं तो मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन थी। टमाटर तो ज़रूरी थे, खाना बनाना है। तो बीइंग वेजिटेरियन हम लोग बाहर कुछ खा नहीं पा रहे हैं, तो टमाटर तो ज़रूरी आइटम होती है। तो मैंने फिर 4 टमाटर ही लिए उससे, और 4 टमाटर मेरे को 400 रुपये के पड़े, और उसमें भी वो मेरे को जाते जाते शायद गालियाँ दे रही थी, पता नहीं किस बात पे, आई डोंट नो। तो हमें रास्ते में एक लेडी मिली, मेट्रो में बैठी हुई थी। उसने बच्चों को देखते ही अपना बैग खोला और बच्चों को पहले तो चॉकलेट्स दे दी। उसके बाद बच्चों को कुछ याकूल्ट टाइप की कोई ड्रिंक होती है यहाँ की, तो वो ड्रिंक उनको बच्चों को दे दी और बहुत अच्छे से हंस के बात कर रही थी। मैं बड़ा हैरान था कि सडनली कहाँ से वो बच्चों को चीज़ें ऑफ़र करने लग गई। तो जैसा मैंने कहा कि ये देश पे डिपेंड नहीं करता कि किसी देश के लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो सामने वाले के साथ किस तरीके से बिहेव करता है। तो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे थोड़ा अच्छा भी रहा है और थोड़ा बुरा भी रहा है। अपने बुरे एक्सपीरियंसेस को मैं इसी तरीके से इग्नोर कर देता हूँ, और जो अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं उनको मैं चेरिश कर लेता हूँ। कोरिया अगर आप घूमने आ रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये देश थोड़ा महंगा है अपने इंडिया से, तो अपने बजट्स को थोड़ा ठीक से प्लान करके आएँ। और दूसरा, यहाँ पे भाषा की प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें कोरियन आती नहीं है और यहाँ पे अधिकतर लोगों को अंग्रेज़ी नहीं आती है, तो यहाँ पे लोगों से कम्युनिकेट करना थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आने से पहले थोड़े इंपॉर्टेंट कोरियन वर्ड्स समझ करके आएँ। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ड्यूओलिंगो ऐप। बाकी देश ये बहुत खूबसूरत है, हर कदम पे आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। सड़कों पे इतनी सारी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, इतनी कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिबल हैं, सड़कें बहुत साफ़ सुथरी हैं, लोगों को ट्रैफिक सेंस बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। कब मिलेंगे वो तो नहीं पता, पर आशा करते हैं कि जल्दी मिलेंगे। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप ट्रैवलिंग।